हेलो माय डियर। नमस्कार। आप देख रहे हैं मैकेनिकल हाउस और मैं हूं विमलेश कुमार शर्मा। माय डियर फ्रेंड, आज का करंट अफेयर देखेंगे। आज मतलब 26 अगस्त 2020 का, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का वह यह है कि भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया माय डियर। तो उसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा असम में, ठीक है। जनरली आप लोगों ने ये देखा होगा मेरे भाई कि अभी तक जो रोप वे लगता था मेरे दोस्त, वो किसी दुर्गम स्थान में लगता था। लाइक पहाड़ हुआ, जहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते थे, पहाड़ हुआ है ना, कोई खाई हुआ, तो उसको क्रॉस करने के लिए, उस दुर्गम स्थान को पार करने के लिए हम रोपवे का यूज करते थे। यह हमारे हिंदुस्तान में पहली बार हुआ है कि जहाँ पर किसी नदी के ऊपर से रोपवे लगाया गया है, ठीक है। तो ये हमारी हुई क्या, नदी, और ये हुआ हमारा रोपवे, ठीक है ना माय डियर। तो अभी हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा इसके बारे में हम फैक्ट की जानकारी लेंगे। ये होता है रोपवे, इसी के अंदर अपन बैठ के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ठीक है। इसकी कैपेसिटी होती है 20 से 30 लोग यहाँ पे इसमें आराम से बैठ सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि इस रोपवे की जो लंबाई है वो कितनी है, 1.8 किलोमीटर, ठीक है। और जो ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है ये, ठीक है। और इस रोपवे को 56 करोड़ में बनाया गया है, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और यह रोपवे जो है गुवाहाटी को नॉर्थ गुवाहाटी से जोड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि रोपवे का जो संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से ये आपका उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर तक किया गया है, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन क्या है, माय डियर कि कोड ग्लैडिएटर 2020 प्रतियोगिता को किसने जीत लिया है। देखिए, कोड ग्लैडिएटर एक प्रतियोगिता होती है, हर साल होती है। यह एक्चुअली में कंप्यूटर कोडिंग का एक कंपटीशन होता है, ठीक है। तो इसको जीता है, इस साल का कंपटीशन जीता है हिमांशु सिंह जी ने जीता है। हिमांशु सिंह जी ने जीता है, जो कि कहाँ के हैं, हमारे लखनऊ के हैं, ठीक है ना। थोड़ा फैक्ट देखते हैं इसके बारे में। तो माय डियर, हम ये देखेंगे कि टेक गिग कंपनी जो है ये कोड ग्लैडिएटर का कंपटीशन करवाती है, ठीक है ना। और ये वर्ड्स का बिगेस्ट कोडिंग होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस साल का जो था कंपटीशन हमारे कोड ग्लैडिएटर्स का, वह हमारे लखनऊ के हिमांशु जी ने जीता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि हिमांशु सिंह लखनऊ के रहने वाले हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हिमांशु सिंह ने 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर, सबसे बड़ी बात है माय डियर कि 2.52 लाख से अधिक कोडर्स को हराकर कोड ग्लैडिएटर 2020 का खिताब जीता है, ठीक है। अभी वह एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU वाराणसी स्नातक हैं। मतलब ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU का नाम सुना होगा आपने, वहाँ पे ये बैचलर डिग्री लिए हुए हैं, ठीक है। और वर्तमान में बेंगलुरु में एक IT फर्म के साथ काम भी कर रहे हैं, ठीक है। और 2.52 लाख से अधिक प्रतिभागियों में से 62% पेशेवर थे इस प्रतियोगिता में, और 38% छात्र थे, ठीक है। बात समझ में आई। और इस कार्यक्रम में माय डियर आप देखेंगे कि अमेरिका, इटली, सिंगापुर, जर्मनी, नॉर्वे, बांग्लादेश, आयरलैंड के डेवलपर शामिल हुए थे। बात समझ में आई। सबको हरा के हमारे लखनऊ के हिमांशु जी इस प्रतियोगिता को
जीते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा नेटवर्क ऑपरेटर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवा को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है। पहला निजी मतलब प्राइवेट दूरसंचार बन गया है। तो देखिए, ये हमारा क्या है, हिंदुस्तान के मैप में देखेंगे आप तो यहाँ से हमारी चेन्नई रीजन से जब आप इधर जाओगे इधर, तो एक द्वीप आइलैंड है जिसे हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं। ऐसे आपको दिखेगा, वहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर सेंड किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर की व्यवस्थाएं की गई है जिससे कि हम उस आइलैंड पे भी 4G की सेवाएं ईजिली दे सकते हैं। ठीक है, तो वह जो दूरसंचार है वह कौन सा है, एयरटेल है। ठीक है, तो ये देखिए, ये अंडमान निकोबार का एरिया है, चारों तरफ आपको ग्रीनरी दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ 4G। ठीक है, एंड इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि एयरटेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में उच्च गति 4G सेवाओं को चालू करने वाला पहला निजी दूरसंचार बन गया है। ठीक है माय डियर, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पनडुब्बी FC केबल परियोजना शुरू की है जो चेन्नई और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ेगी और द्वीपों पर 4G सेवाओं में सुधार करेगी। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम देखते हैं कि हु पॉइंटेड माई लेफ्ट रेड एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है। ठीक है, तो इसके लेखक हैं श्री अय्यर साहब। ठीक है, ऐसी आपको बुक दिखेगी, ऐसी आपको बुक दिखेगी। ठीक है, और एक्चुअली में माय डियर ये जो बुक है बॉलीवुड क्रिकेट से मिलता है तो राजनेताओं से मिलता है पर आधारित है। ठीक है, यह पुस्तक श्री अय्यर की मनी ट्रिलॉजी श्रृंखला पुस्तक की दूसरी पुस्तक है। ठीक है, पहली पुस्तक हु पेंटेड माय मनी फाइट थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है माय डियर कि किस कंपनी ने हाल ही में ऑनलाइन फैशन, खान पान, शॉपिंग, बिल पेमेंट के लिए सुपर ऐप लॉन्च किया है। तो वह कंपनी कौन सी है, टाटा। ठीक है, देखिए टाटा, यह ऐप रिलायंस इंडस्ट्रीज और अमेजन जैसे वैश्विक दिग्गजों को इस क्षेत्र में टक्कर देगा। एंड यह ऐप खाने पीने, ऑर्डरिंग, फैशन और जीवन शैली, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य उपभोक्ता उत्पाद, बीमा और वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बिल भुगतान जैसी सेवाएं मुहैया कराएगा। ठीक है ना, अभी तक आप देखते होंगे कि ये सारी सेवाएं अमेजन और रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी में देखने को मिल रहा था। टाटा ने भी अपना ये चालू किया है। ठीक है ना, देखिए अभी हम देखते हैं कि टाटा समूह के अध्यक्ष कौन है, नटराजन चंद्रशेखरन है। ठीक है, और टाटा ग्रुप मुख्यालय कहाँ है हमारा, मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखिए स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, स्वच्छता ही सेवा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो स्वच्छता ही सेवा प्रदान माय डियर NLCIL, सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, NLCIL को प्रदान किया गया है। NLCIL की निम्नलिखित, ये देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको अवार्ड पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, देखिए NLCIL की निम्नलिखित 3 इकाइयों को स्वच्छ ही सेवा से सम्मानित किया गया है। 3 इकाई कौन कौन सी देख लेते हैं अपन, तो 3 इकाई कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है टाउनशिप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, फर्स्ट रैंक दिया गया है। थर्मल पावर स्टेशन को सेकंड रैंक दिया गया है और माइनस सब स्टोर्स को थर्ड रैंक दिया गया है। बात समझ में आई। अभी अपन
देखते हैं कि स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सितंबर 2019 में शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन की एक पहल है। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि NLCIL ने इस कार्यक्रम को 2 चरणों में लागू किया। पहला चरण जो है तो 11 सितंबर 2019 से 2 नवंबर 2019 तक था और दूसरा चरण 3 अक्टूबर से 27 अक्टूबर 2019 तक था। NLCIL की स्थापना कब हुई थी? 1956 में हुई थी और NLCIL का मुख्यालय कहाँ है? नेवेली में है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है माय डियर कि किस देश में आयोजित की गई आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया गया? तो वह कौन सा है माय डियर? रशिया, रूस में है, ऐसा हुआ है। ठीक है। तो ये है उसकी फोटो। ठीक है। देखिए, आयोजन जो है रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा 23-19 अगस्त को मॉस्को के पास पैट्रियट पार्क में किया जा रहा है। बात समझ में आई? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए मोबाइल ऐप का नाम बताइए जिसके द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर संबंधी विवरण प्रदान किया जाएगा। देखिए, भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किया गया जो मोबाइल ऐप है उसका नाम क्या है? माई आई ए एफ है, जो कि आपको इजीली प्ले स्टोर में मिल जाएगा। माई IAF, ठीक है ना। एंड्रॉयड और iOS दोनों में अवेलेबल है माई IAF, जिसके द्वारा भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर संबंधी विवरण प्रदान किया जाता है। ठीक है ना। भारतीय वायुसेना की कुछ ऑफिशियल की ये है तस्वीर। ठीक है। आप इजली iOS या फिर एंड्रॉयड जो भी है सिस्टम आपका, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। IAF के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया वायुसेना प्रमुख ने माई IAF नाम के एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। डिजिटल इंडिया पहल के एक भाग के रूप में शुरू किया गया ऐप भारतीय वायुसेना IAF में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवारों को कैरियर संबंधी जानकारी और विवरण प्रदान करने के लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से विकसित किया गया है। बात समझ में आई? IAF जो ऐप लॉन्च किया है तो वह CDAC के सहायता से डेवलप किया गया है, विकसित किया गया है। अभी कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह किस टीम के लिए खेले हैं? ठीक है। तो माय डियर, जो कैमरन व्हाइट हैं एक्चुअली में, देखिए कैमरन व्हाइट ने क्रिकेट के सभी रूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। वह एक्चुअली में ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए खेले हैं। ठीक है। और आपको बता दूं कि ये है हमारे कौन? कैमरन व्हाइट। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि किस बीमा कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ स्वैप सौदे के माध्यम से विलय कर लिया है? तो वह है कौन सा? ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है। ये हुआ हमारा क्या? ICICI जनरल लोम्बार्ड इंश्योरेंस और ये भारतीय एक्सा हुआ। ये दोनों आपस में मिलकर अपना खुद का अपना एक बना लिए हैं। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम डेली का करंट अफेयर लेके आपके सामने आते रहेंगे और एज सून एज पॉसिबल जो 27 अगस्त 2020 का करंट अफेयर हम लेके आएंगे, है ना। ओके, बाय।